तो हेलो दोस्तों, मैं बादल जयसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस के लिए हमने जो है नित्य बैच शुरू किया है, तो नित्य बैच में हम जो है अपना चैप्टर कर रहे हैं अनुपात समानुपात का। रेशियो के चैप्टर में हमारी 2 क्लास हो चुकी है, तो आज तीसरी क्लास है। तो तीसरी क्लास में आज तीसरी क्लास लास्ट क्लास होगी। तो इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन हैं सभी टाइप हम देख लेंगे। इसमें एक टाइप आता है जिसमें गाय के, मुर्गे के, व्यक्ति के जो है पैरों की संख्या दी जाती है, सरों की संख्या दी जाती है। तो इस तरह क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गया है। तो इसे भी याद देखने की कोशिश करें किस तरह हम इसे निकाल सकते हैं। सिंपल मेथड से हम देख के इसे निकाल लेंगे। तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, 30,000 रुपए के लाभ को ए बी सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटने पर बी तथा सी के भागों का अंतर क्या है। हमसे बी का भाग पूछे, हमसे ए का भाग पूछे, हमसे सी का भाग पूछे, ए बी का अंतर पूछे, बी सी का अंतर पूछे, कुछ भी पूछे, तरीका एक ही रहेगा। क्या तरीका रहेगा? तरीका ये है, कुल हमारे पास रुपए कितने हैं। हमारे पास कुल रुपए है 30,000। कुल रुपए है कितने? 30,000। तो कुल के नीचे जो टोटल है उसके नीचे हम जो है अनुपात का कुल रखेंगे, अनुपात का जोड़ रखेंगे। 3 और 5 7, 5 और 3 8 और 8 और 7 15। ठीक है, 15 गुणा। तो हमने कुल रुपए के नीचे क्या लिखा? अनुपात का योग, अनुपात का जोड़ लिख दिया। ठीक है। अब हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा बी और सी के भागों का अंतर। अब A अनुपात B अनुपात C हमें दिया गया क्या? 3:5:7। यहाँ पे B और C के भागों का अंतर कितना है? यहाँ पे B और C के भागों का अंतर है 2। तो इसी 2 से कर देंगे गुणा। ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 2000 में गुणा कर देंगे 2 की, तो क्या आ जाएगा? 4,000। बिल्कुल सिंपल। जो भी हमसे पूछे, हमसे अंतर पूछे तो अंतर से गुणा करेंगे, ए का भाग पूछा तो ए के भाग से गुणा करेंगे, बी का भाग पूछा तो बी के अनुपात से गुणा करेंगे, सी का भाग पूछा तो सी के अनुपात से गुणा करेंगे, ए बी का अंतर पूछा तो ए बी के अंतर से गुणा कर देंगे। जो भी हमें निकालना है उसी से करेंगे गुणा। कुल के नीचे कुल लिखेंगे, कुल रुपए के नीचे कुल अनुपात लिखेंगे, जो निकालना उसी से करेंगे गुणा। इसको जो है आपको रट के रखना है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, 3740 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई, तीसरे भाग का छठा भाग अंश परस्पर बराबर है। तीसरा भाग कितना है? देखो, अब हमारे पास है पहला भाग कितना का? पहले भाग का क्या? पहले भाग का आधा मतलब 2 बराबर। दूसरे भाग का क्या? दूसरे भाग का तिहाई बटे 3 और तीसरे भाग का क्या? तीसरे भाग का छठा भाग। ये आपस में क्या है? बराबर है। तो हम जो है इससे अनुपात निकाल लेंगे। किसका? फर्स्ट पहले का अनुपात, दूसरे का अनुपात और अनुपात तीसरे का अनुपात। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2:3:6। ठीक है। ये हमारे पास जो है अनुपात आ जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास क्या है? हमें दिए गए हैं टोटल रुपए कितने दिए गए? 3740 रुपए। कितने दिए गए? 3740। अब आपको पता है कुल के नीचे हम क्या लिखते हैं? कुल लिखते हैं। 3 और 2 5 और 6 11। 3 और 2 5 और 6 11। ठीक है, 11। अब हमें क्या निकाला? हमें निकालना तीसरे भाग। तीसरे भाग का अनुपात क्या है? 6। तो जो तीसरा भाग निकाला उसी से कर देंगे गुणा, उसी के अनुपात से। 11 3 33, 11 चौक 44 0। अब गुणा कर देंगे। गुणा करने में क्या हुआ? 6 0 0, 6 चौक 24 का 4, कहाँ से लगे 2, 6 3 18 और 2 20। तो क्या आ गया हमारे पास? 2040। 2040 जो है इसका क्या आ गया? तीसरा भाग आ गया। तो जो दिया गया है हमें उसी से जो है हम क्वेश्चन का अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात से जो है हम जो है पहला भाग पूछा है, दूसरा भाग पूछा है, तीसरा भाग पूछा है, तो हमें रेशियो बनाना है। मेन बात है हमारी रेशियो बनाना है। और रेशियो का जोड़, रेशियो को घटा, कुछ भी हमें दिया गया हो उसके नीचे वही लिख देंगे और जो निकालना उसी से करेंगे गुणा। ये आपको जो है बात याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, 1540 रुपए ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 है। तब बी का भाग क्या है? अब देखो, जहां भी का के वाले आवे बात तो वहां पे क्या है? देखो 3/11 का, तो का से पहले क्या है? का से पहले है ए तथा सी। तो ए तथा सी क्या हो गया? ये हर वाली संख्या। तो मतलब क्या हो गया? ए प्लस सी
अनुपात क्या बचा, दूसरा क्या बचा b। तो a और c तो क्या हो गया, क्या 11, क्योंकि जो का से पहला आता है उसमें हम लेते हैं हर वाली संख्या, और बची हुई संख्या क्या मेरे आएगी b, तो क्या आएगा 3। तो a और c का और b का अनुपात क्या होगा हमारे पास ये। तो हमें निकालना a b c का। अब हमारे पास कुल रुपए कितने हैं 1540, और कुल के नीचे कुल लिखना होता है। तो a और c का योग तो 11 है और b का क्या है 3, तो कितना हो जाएगा 14, 11 3 14। और हमें निकालना क्या है b का भाग, तो b के अनुपात से कर देंगे गुणा। तो 14 ही कम 14, 14 ही कम 14 जीरो, क्या आ गया 330, 330। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। बस आपको क्या करना है, आपको अनुपात देखना है कि हमारा रेशियो क्या है, और रेशियो के बाद हमें कुल मूल्य दिया गया हो, कुल धन दिया गया हो, कुल कुछ भी दिया गया। अगर कुल दिया गया तो कुल के नीचे अनुपात का जोड़ लिखेंगे। हमारे पास कुल पे धन है ना, कुल धन के नीचे अनुपात का कुल धन लिख देंगे, क्योंकि वो भी तीनों का हिस्सा है और इसमें भी तीनों का हिस्सा है। तो रेशियो में क्या होता है, रेशियो में जो है रियल वैल्यू नहीं होती, लेकिन जो है हिस्सा तो वो तीनों का है। तो कुल के नीचे कुल लिखेंगे, और जो निकालना a का भाग निकालना a के अनुपात से गुणा, b का भाग निकालना b के अनुपात से गुणा, c का भाग निकालना c के अनुपात से गुणा, b और c का अंतर लेना तो b c के अनुपात का अंतर लेके उससे गुणा, जो भी निकालना उसी से कर देंगे गुणा। सिंपल हमारा जो है क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नोट करो एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास। 1470 रुपए को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक भाग में से 50 रुपए कम कर देने पर इसके भागों का अनुपात 1:3:2 रह जाता है। C द्वारा प्राप्त धन कितना है। देखो इसमें कहा कि प्रत्येक भाग में से 50-50 रुपए उसने कम कर दिए। कम करने के बाद जो अनुपात आया वो 1:3:2 आया। तो ठीक है, तो सबसे पहले जो उन्होंने बोला यही करेंगे। सबसे पहले जो है प्रत्येक भाग में से, अब प्रत्येक भाग में से कहा तो भाग कितने हैं, भाग है एक a का भाग, एक b का, एक c का, मतलब 3 भाग है। प्रत्येक में से क्या कहा, प्रत्येक भाग में से मतलब 50 कम नहीं करने, प्रत्येक में से 50 करने। तो 50 50 50 कितने हो गए 150, तो इसमें 150 कम कर देंगे। तो कम करने के बाद क्या होगा 0 2 3 1, क्या आ गया 1320 आ गया। ठीक है 1320। अब हमारे पास कुल धन कितना है 1320 है इस अनुपात के हिसाब से। अब ABC का अनुपात क्या होता है, ABC का अनुपात बताया हमें 1:3:2। ठीक है, अब हमारे पास कुल धन है 1320, तो कुल के नीचे क्या लिखेंगे अनुपात का जोड़, 1 और 3, 3 और 1 4 और 2 6। ठीक है 6, और गुणा किससे करेंगे C द्वारा प्राप्त धन, तो C के भाग से गुणा कर देंगे। C का अनुपात क्या है 2, काट देंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 0। ठीक है, गुणा करने के बाद क्या होगा 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, क्या आ गया 440। लेकिन ये जो है C का भाग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके भाग में से 50 रुपए पहले ही कम कर देते। इसने बोला प्रत्येक भाग में 50 रुपए कम करने हैं। कम करने के बाद ये आया था हमारा रेशियो। उसके बाद अब क्वेश्चन में 440 आने के बाद क्या करेंगे, जो हमने कम किए थे वो जोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा 490 रुपए। तो C का भाग क्या है 490। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, जो घटाना है वो जोड़ना है दोबारा, तो जब भी हमारी रियल वैल्यू आती है सही आंसर आता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है। हरिया के पास कुछ गायें मुर्गे हैं, यदि कुल सिरों की संख्या 48, कुल पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं। ये मुर्गे और बकरियों वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन होते हैं इनमें। तो देखो अब इसमें जो भी आपको दिखाई दे रहा, जो भी देखो ऐसे क्वेश्चन में जो भी आपको दिखाई दे रहा, अगर इसमें जो है पैरों की संख्या अधिक दिखाई दे रही तो पैरों की संख्या, सिरों की संख्या अधिक दिखाई दे रही तो सिरों की संख्या। अब हमें क्या दिखाई दे रहा, हमें पैरों की संख्या सबसे अधिक दिखाई दे 140। ठीक है, लिख ली। माइनस करेंगे इसमें से जो भी हमें जो है दूसरी संख्या इससे छोटी दिखाई दे रही, सिरों की संख्या 48, माइनस कर देंगे। मतलब बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बटे। अब उन्होंने कहा कि उसके पास गायें हैं और मुर्गे हैं, तो गाय के पास कितने पैर होते हैं 4, मुर्गे के पास कितने पैर होते हैं 2। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे बड़े में से छोटा घटा देंगे, 4 - 2। ठीक है, ये ऊपर भी बड़े में से छोटा घटा दिया, नीचे भी बड़े में से छोटा घटा दिया। ऊपर गुणा कर देंगे, किससे गुणा करेंगे, हमें निकालने मुर्गे। अगर मुर्गे निकालने तो गायों के पैरों से गुणा कर देंगे, अगर जो है गाय निकालनी तो मुर्गे के पैरों से गुणा कर देंगे। हमें निकालना मुर्गे, तो मुर्गे निकालने तो गाय के पैरों से गुणा कर देंगे। गाय के पैर कितने होते हैं 4। ठीक है, अब क्या हो गया 140 माइनस 4 और 32 का 2 का ऐसे लगे 3,
4 चौक 16 और 3 19, 192 बटे 4 माइनस 2 2। अब देखो बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या घटानी है, चाहे माइनस का चिन्ह कहीं भी हो। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओगे तो क्या होगा 52, 52 बटे के 2 कितना आ जाएगा 26। तो मुर्गों की संख्या हमारे पास क्या आ गई 26। मुर्गों की संख्या उसके पास जो हरिया के पास थे वो मुर्गे कितने थे 26 थे। तो हमें यही इसी प्रकार क्वेश्चन निकालना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देनी है, इसके बटे में करना है, उसके पैरों में से बड़े जिसके अधिक पैर है अधिक पैरों में से कम पैर घटा देनी है। अगर ऊपर हमें मुर्गे निकालने हैं तो गाय के पैरों से गुणा करनी है, अगर गाय निकालनी तो मुर्गे के पैरों से गुणा करनी है, अगर गाय मुर्गे की जगह कोई और हो तो उनके पैरों का हिसाब भी देख लेना है। ठीक है, तो जो निकालना उससे विपरीत जो हमारे पास पशु है या पक्षी है जो भी है उसी के पैरों से गुणा कर देनी है। ठीक है, तो हमारा जो है आंसर निकल जाए 26। ठीक है, तो ये थे आज ये क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। तो आप अपना रिवीजन बराबर करते रहिए क्योंकि आपका एग्जाम भी नज़दीक है। 14 नवंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो आप प्रैक्टिस में रहिए बराबर। अगर आपको जो है और फास्ट से अगर और जल्दी प्रैक्टिस करनी है मैथ की, तो मैथ के आपके पास बहुत सारी प्लेलिस्ट मेरी जो है पड़ी हुई है। आप जो है जाके मेरे चैनल पे गीता क्लासेस आपका चैनल जो है उस पर जो है जाके और वो अपनी प्लेलिस्ट मैथ की कोई भी देख के, मैथ सब यही है। क्योंकि घुमा फिरा के आप कुछ भी मान लो कि ये बोल दिया कि दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस के लिए है, तो दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस के लिए तो है ही, यूपी टेट एस टेट जो है सुपर टेट, इनमें भी यही क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करें जो होता है वीडियो आपको कैसी लग रही। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।